हम सभी के आराध्य गोरक्षनाथ महाराज, इनकी भक्ति का ध्रुवीकरण और साथ ही साथ गोगावीर और रत्नावीर महाराज के इतिहास के साथ में बहुत बड़ी चेष्टा की जा रही है। उस चेष्टा का भांडाफोड़, गलत इतिहास हमारे समाज को बताया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन एकता का ढोंग कुछ मन भक्तों द्वारा किया जा रहा है। इसका भांडा फोड़ने जा रहा हूँ। मेरे साथ आप बने रहिए। मैं उमेश लखन अकोला से सार्वजनिक गोवर्धन जन्मोत्सव समिति का सर्व सेवा अधिकारी। मित्रों, कुछ विश्लेषण आपको करके दिखाओ। इसके पहले आप ये दृश्य देख लीजिए। दीवाला उठा है, यहाँ से आधी दीवार उठा है 4 फुट। 9 दिन तो यहाँ भी सो सकते, मस्त है जगह तो। ओके, 5-6 दिन बाद बढ़िया इनसे। हाँ मित्रों, घटना है महाराष्ट्र के अकोला शहर। अकोला शहर से 45-50 किलोमीटर दूरी पर एक मूर्तिजापुर शहर है, जो हमारे समाज की बस्तियों से बहुत दूर है, जहाँ पर हमारे लोगों का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वहाँ पर हमारे लोगों का आना जाना नहीं है। परंतु मैंने एक ऐसे मन भक्ति को ढूंढ कर निकाला है, एक ऐसे मन भक्त का। जी हाँ, मैं प्रत्येक जगहों पर जाता हूँ और मन भक्तों को ढूंढता हूँ, और मन भक्तों द्वारा किस तरह से गोगावीर और रत्नावीर महाराज का इतिहास का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, गोरक्षनाथ महाराज की भक्ति के साथ में किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में आपके सामने आया हूँ। हमारी मूर्तिजापुर की मेड़ी है। इस मेड़ी पर कभी भी माथा टेकने मत जाना। मेड़ी पर अगर आप जाते हो तो उस मेड़ी को हम माथा लगाते हैं, और माथा हम गोगा मेड़ी को नहीं लगा रहे। माता हम हमारी एक विकृत मानसिकता, एक विकृत विचारधारी धारा वाली संस्कृति को लगा रहे हैं। ऐसा मेरा यहाँ पर आप लोगों को कहना रहेगा। मित्रों, इस मेड़ी को इसलिए भी नहीं माथा लगाना चाहिए क्योंकि इस मेड़ी के ऊपर जो 2 चित्र दिखाए गए हैं, एक यीशु क्रिस्त का और दूसरा मस्जिद और अरबी भाषा में लिखे हुए इस्लामिक चित्र है। ये इस्लामिक चित्र और यीशु क्रिस्त का चित्र, इसमें और हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर कितना अंतर है मैं आपको बताना चाहता हूँ। भूमि और आकाश के समान अंतर है। किस तरह से है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि ये दोनों की दोनों भी क्रिश्चियन और इस्लामिक संस्कृति, ये हमारी मूल भारत की संस्कृति नहीं है। ये बाहर से आई हुई संस्कृति है, और जिसने हिंदू धर्म का पतन किया, ये वो संस्कृति है। और इसके अंदर एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि पहले बात करता हूँ क्रिश्चियन संस्कृति की। क्रिश्चियन संस्कृति के अंदर मद्यपान, मदिरा का सेवन करने की खुली अनुमति है। क्रिश्चियन संस्कृति के अंदर सलाम बोला जाता है, जिसे हम नमस्कार कहते हैं। तो उनका सलाम कैसा होता है? वो एक दूसरे के होठों को चूमकर सलाम कहते हैं। तो वो जो सलाम है, एक पिता अपनी बच्ची के होठों को चूमकर सलाम कहता है, एक बच्ची अपने पिता के होठों को चूम के सलाम कहती है, एक माँ अपने बच्चे के होठों को चूम के सलाम कहती है, और एक पिता अपने बहन को होठों को चूम के सलाम कहता है। मुझे बताइए, हमारे हिंदू धर्म में तो हमें यही संस्कार दिए जा रहे हैं कि अगर हमारी बहन और माँ के अंग को भी छूना है तो हम केवल पैरों के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए ही उसके अंग को, उसके पैरों को छू सकते हैं, अन्यथा नहीं। इतना ज़मीन और आसमान का अंतर हमारी संस्कृति के बीच में है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम वहाँ पर माथा टेकते हैं तो हमारी मानसिकता भी वही होती है कि हमने भी हमारी बहन का चूमना चाहिए। मुझे बोलते हुए भी लज्जा आ रही है, लेकिन क्या करूँ अब, अगर मुझे यही भाषा के अंदर आपको समझाना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि ये संस्कृति, ये क्रिश्चियन संस्कृति, ये गौ मांस भक्षण का समर्थन करती है, और गोरक्षनाथ महाराज तो गोरक्षक थे। ये संस्कृति महिला और पुरुष के अंग प्रदर्शन को बहुत ज़्यादा मान्यता देती है। हम हमारी माँ बहनों को तो खुला नहीं रख सकते। हम हमारी माँ बहनों का अंग प्रदर्शन करते हैं क्या? यदि मुझे लगता है कि अगर ऐसे चित्रों का अगर मेड़ी पर लगाकर हम समर्थन करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम हमारी माँ बहनों के अंग प्रदर्शन को भी
समर्थन कर रहे हैं। जो लोग अपनी माँ बहनों के सम्मान के लिए जीवन जीते हैं, जो अपनी बहन को बहन और माँ को माँ समझते हैं, उन्होंने यहाँ पर जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि इस्लामिक विचारधारा और संस्कृति ये हमें हमारे हिंदू धर्म के विपरीत, या मैं कहूँ कि विरुद्ध में है, क्योंकि ईसा और मूसा ये कोई दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो ये इस्लामिक जो संस्कृति है, ये इस्लामिक संस्कृति ऐसी है कि यदि हम रक्त को और दूध दोनों को महत्व देते हैं, जो हमारे रक्त से और दूध से संबंधित है, जिस एक माँ से अगर हम जन्म लेते हैं तो वो पूरी की पीढ़ी हमारी माँ बहन भाई, हम ऐसा वंशावली लेकर चलते हैं। परंतु इस्लामिक संस्कृति के अंदर सगे भाई की लड़की के साथ शादी कर सकता है। सगे भाई एक दूसरे के संबंधित हो सकते हैं। हम लोग हमारे भाई की लड़की को बहन मानते हैं, बेटी मानते हैं, बहू नहीं मानते। हम हमारे भाई के लड़के को जवाई नहीं मानते, बेटा मानते हैं। जब हम लोग एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, फिर ऐसी संस्कृति का चित्र हम हमारे गोगा मीडिया पर लगा ही क्यों रहे, जो सगी बहन और भाई के साथ में संसार करके उनकी संतान, उनका परिवार बढ़ाने की विचारधारा और मानसिकता रखते हैं। कितनी नीच मानसिकता के द्वारा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामिक संस्कृति गाय का और गोवंश का मांस खाने का सीधा समर्थन करती है। ये वही इस्लामिक मानसिकता है जिन्होंने गोगावीर और रत्नावीर महाराज से युद्ध किया, हमारी मातृभूमि पर आक्रमण किया। मुझे बताइए, अगर इसका चित्र लगाकर हम यही समर्थन दे रहे हैं कि हम लोग इनकी संस्कृति को, इनकी विचारधारा को मानते हैं, ये केवल संस्कृतियों का अंतर नहीं है, ये हमारी विचारधारा का और मूल तत्वों का अंतर है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे गोगा मीडिया के ऊपर ये जो चित्रीकरण किया जा रहा है इस्लामिक संस्कृति और यीशु क्रिस्त का, इसका मैं पूरा खंडन करता हूँ। और ये चित्र वहाँ से गोगा मीडिया से हटना चाहिए, मूर्तियापुर की, और हम सभी लोगों ने मिलकर उसे हटाना चाहिए। अन्यथा कानून का दरवाज़ा तो हमें खटखटाना ही पड़ेगा, क्योंकि मूर्तियापुर के अंदर जो चेष्टा की जा रही है, ये हमारे मन भक्ति तो अभी तक हो रही थी, गोगा भक्ति जी के साथ साथ में मन भक्ति तो हो रही है, मगर हमारी आने वाली संस्कारित पीढ़ी को किस तरह से कुसंस्कारित किया जा रहा है मूर्तियापुर के इस मन भक्त द्वारा, इसका भी मैं संज्ञान आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, इसका विश्लेषण यहाँ पर करना चाहता हूँ। मैं यही चाहूँगा, मूर्तियापुर के जो हमारे भक्त हैं, आपसे अनुरोध है कि आप हमें कानूनी दरवाज़ा खटखटाने के लिए विवश ना करें। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप यीशु क्रिस्त का और इस्लामिक चित्र का वहाँ से उसे हटाइए। वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का भी चित्र है, नानक साहब का भी चित्र है। इस चित्र का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये हमारी मूल धातु और मूल संस्कृति से बना हुआ है। जैसी हिंदू संस्कृति है, वैसी नानक देव जी की सिख और भगवान बुद्ध की बौद्ध धर्म की संस्कृति है। हम तीनों भी, चारों भी, जितनी भी मूल धातु से यहाँ पर बने हुए हैं, हमारी सभी की एक संस्कृति है। परंतु मुझे आक्षेप है इस्लामिक और यीशु क्रिस्त की क्रिश्चियनी संस्कृति पर। आज गोरक्षनाथ की भक्ति के साथ गोगावीर रत्नावीर महाराज के इतिहास के साथ में जो चेष्टाएं हो रही ना, वो किसी और के द्वारा नहीं हो रही है, उन्हीं लोगों के द्वारा हो रही जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुवंशे अपने पूर्वजों से भक्ति करते आ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, इसकी मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। क्योंकि आज कोई भी गोगा रतन भक्त एक दूसरे से दिल मिलाने के लिए तैयार नहीं है। गोगावीर महाराज ने इसलिए हमें ध्वज दिया था कि तुम्हारी समाज संगठित हो, एक ध्वज के नीचे तुम्हारा समाज आ जाए। परंतु कुछ लोगों ने ये प्रयास हमेशा निरंतर आज तक जारी रखा कि समाज एक जगह पर आ जाए। उन सभी गोगा रतन भक्तों का धन्यवाद है। परंतु कुछ लोग आज भी थड़ों के नाम पर अपने आप को जिन्होंने अलग कर लिया, अपने विचारों को अलग कर लिया, जिसके मन में जैसा आ रहा है ये वैसी की वैसी भक्ति कर रहे हैं। इसके कारण हमारे इतिहास का ध्रुवीकरण हो रहा है और इतिहास और आने वाली पीढ़ी मुझे भी और आपको भी क्षमा नहीं करेंगी। इसलिए मैं ये आपसे विनंती करता हूँ कि जितने भी गोगा रतन भक्त हैं, कम से कम भारत के नहीं हो सकते तो महाराष्ट्र के तो एक हो जाओ, एक ध्वज कर लो,
एक इतिहास कर लो और एक प्रकार पूजन और विधि का कर लो। मन भक्तों को तुम खुद बाहर का रास्ता दिखाओ। भक्ति अगर करना है तो गोगावीर महाराज और रत्नावीर महाराज की दिखाए हुए मार्ग और गोरक्षनाथ महाराज के दिए हुए निर्देशों के अनुसार में करो, हिंदू मान्यताओं के अनुसार में करो, तो ही मैं समझता हूँ कि हमारा वास्तविक इतिहास जीवित और सुरक्षित रह पाएगा। एक हो जाओ, गोरक्षनाथ और गोगावीर रत्नावीर महाराज के नाम पे आप एक हो जाओ। आप अलग अलग हो, इसलिए इतिहासों की इस तरह से चेष्टाएं हो रही है। मेरी सभी गोगारतन भक्तों से अनुरोध है कि आप एक हो जाओ और अपने ध्रुवीकरण और नष्ट होते हुए इतिहास को बचा लो। अगर दिल को ये जो मन भक्ति की ठेस लगी है, एक सच्चे गोगारतन भक्त होने के नाते अगर आपको लगता है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध में आवाज़ उठाइए, इसके प्रति जन जागृति कीजिए। मैं आपके साथ में बना रहूँगा। इसलिए आप सभी को पुनश्च जय सप्रेम गोगारतन, जय जय श्री राम।